बढ़ा करके टाइम पीरियड को 25 साल के लिए कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम 20,000 रुपये महीने के हिसाब से 60 लाख रुपए हम निकाल चुके होंगे। व फाइनल वैल्यू हमें 74,81,000 के आसपास हमें मिलेगी। स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ एक बार निवेश करके आप हर महीने 20,000 अपने बैंक से निकाल सकते हैं, जो सीधे आपके खाते में आएंगे। यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो अपने पैसे को सिर्फ एक बार निवेश करके हर महीने फिक्स आमदनी लेना चाहते हैं, तथा बाद में वह अपने निवेश किए हुए पैसे को भी बढ़ा हुआ पैसा देखना चाहते हैं। अतः इस स्कीम में दोनों तरह से फ़ायदा है, और साथ ही यह उन लोगों के लिए भी है जो छोटा छोटा अमाउंट जमा करके हर महीने अपने लिए एक नया बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो सिर्फ एक बार निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, वह लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, एक अच्छे आकर्षक ब्याज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, उसकी अगर रिटर्न की हम बात करें तो पिछले एक साल में जो उसने रिटर्न दिया है वो 47.66% रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो उसने 26.68% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 19.16% रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 15.25% रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल की बात करें तो 15.31% रिटर्न दिया है। वह पिछले सिंस इंसेप्शन अगर हम बात करें, यानी कि इस जब से यह फंड बना है तब से अगर इसने रिटर्न दिया तो 18.43% रिटर्न दिया है, यानी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं, अगर आपने जब यह फंड बना था और उस समय आपने निवेश किया होता तो अब तक आपको 18.43% के हिसाब से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल चुका होता। दोस्तों, आईसीआईसीआई का ये म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप लगभग मुख्यतः तीन तरह से आप निवेश कर सकते हैं। पहला है एसआईपी। एसआईपी का मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर आप छोटा छोटा अमाउंट यानी कि 500, 1000, 5000 रुपये अपनी सुविधा अनुसार जमा करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसका मेथड है इसमें निवेश करने का, वो है लमसम। दोस्तों, लमसम के अंदर आप एक बार एक ही मुश्त में पैसा निवेश करते हैं और फिर एक सर्टेन अमाउंट टाइम पीरियड के बाद आप उस पैसे को ब्याज सहित अच्छे प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो 6 माह के बाद निकाल सकते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5, 10 या 25 साल के बाद भी आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा इसका जो मेथड है, जो अब फिक्स इनकम के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, वो है SWP प्लान, यानी सिस्टोमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके तहत आप लमसम की तरह एक बार एक ही मुश्त में आप पैसा निवेश करते हैं, व उसके बाद आप एक सर्टेन अमाउंट तय करते हैं कि मुझे हर महीने इसमें से 15,000 या 20,000, जितना भी हमें पैसा मुझे हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हर महीने म्यूचुअल फंड आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। और इसके अंदर आपने जो भी पैसा निवेश किया है, अंत में जितने भी वर्ष का आपने ये प्लान लिया है, चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसमें आपने जो लमसम पैसा निवेश किया वह भी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ, यानी कि एफडी से या किसी भी बैंक से काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। तो दोस्तों, जिस प्लान की हम बात करने वाले हैं उस प्लान का नाम है आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल लार्ज मिड कैप फंड ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये आईसीआईसीआई का ये प्लान है जो काफ़ी अच्छा प्लान है, आप देख सकते हैं। और इस प्लान के तहत हम निवेश कर सकते हैं, और इसका आप देख सकते हैं, इसका फंड साइज जो है वो लगभग 3,671 करोड़ से ऊपर है। यानी कि हमारे देश भर में लगभग कई लोगों ने मिल करके इतना बड़ा इसका फंड बनाया हुआ, यानी कि इतना पैसा इसमें निवेश किया हुआ है। इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो 2.12% है। यानी कि इस फंड को चलाने के लिए, इस फंड को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा लगता है उसे इस एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, यानी कि इतना परसेंट इसमें खर्चा लगता है। और इसका NAV अगर हम देखें तो 525 रुपये अभी चल रहा है।
ये एनएवी लगभग कम ज़्यादा होता रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसकी रैंकिंग देखें तो क्रिसिल ने इसको 3 स्टार रैंक दिया, यानी कि एवरेज परफॉर्मेंस है, यानी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें। और चलिए तो हम देखते हैं कि हम इसमें कितना निवेश करें कि हमें महीने का 20,000 रुपये, कम से कम 20,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में मिले। व साथ ही हम जो भी पैसा लमसम निवेश कर रहे हैं उसमें हमें कितना अच्छा बेनिफिट मिले। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर। ये है SWP कैलकुलेटर, जिसके अंदर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें निवेश करना है, जिसके तहत हम हर महीने 20,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से निकाल सके। तो इसके लिए मिनिमम आपको निवेश करना पड़ेगा आपको 15 लाख रुपये। जी हाँ, आपको 15 लाख रुपये आपको निवेश करना पड़ेगा, जिसके तहत आप चाहे तो इससे आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन लगभग इतना आपको लगाना ही पड़ेगा। और इसमें आप हर महीने 20,000 रुपये निकाल सकते हैं। हमने इसमें रिटर्न रेट जो रखी है वो 18.4% रखी है, यानी कि सिंस इंसेप्शन से जो रिटर्न रेट है हमने वही रिटर्न रेट ली है। और अब हम इसका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल रख लेते हैं। देखते हैं 1 साल में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो 1 साल में हम देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम हर महीने 20,000 के हिसाब से हम टोटल विड्रॉ हो जाएगा हमारा 2,40,000। वह 1 साल के बाद हमें जो बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा वो 15,16,000 के आसपास हमें मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर हम इस टाइम पीरियड को 1 साल से बढ़ा करके हम इसे 2 साल कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हम 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग हम 2 साल में 2,40,000 निकाल लेंगे। और फाइनल वैल्यू जो हमें बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा वो 15,35,000 के आसपास हमें मिलेगा। अगर हम इस टाइम पीरियड को 2 साल से बढ़ा करके 5 साल के लिए कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग हम 12 लाख रुपये निकाल चुके होंगे। व 5 साल के बाद हमारा जो 15 लाख है वो बढ़कर 16,18,000 रुपये हमें मिलेगा। अगर हम इस टाइम पीरियड को, इस प्लान को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल के लिए कर लेते हैं, तो हमें 20,000 रुपये के हिसाब हर महीने के हिसाब से हम 16,80,000 रुपये हम निकाल चुके होंगे। वो फाइनल वैल्यू जो हमें बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा वो 17 लाख के आसपास हमें मिलेगा। अगर हम इस 7 साल के टाइम पीरियड को बढ़ा करके 10 साल के लिए कर लेते हैं, तो हम 20,000 रुपये के हिसाब से हम 24 लाख रुपये हम निकाल चुके होंगे। वो फाइनल वैल्यू जो 10 साल के बाद हमें मिलेगी वो 18,92,000 रुपये हमें बढ़ी हुई मिलेगी। अगर हम इस 10 साल को बढ़ा करके टाइम पीरियड को बढ़ा करके 12 साल के लिए कर लेते हैं, तो 12 साल में आप देखेंगे कि हम 28,80,000 रुपये 20,000 रुपये महीने के हिसाब से निकाल चुके होंगे। और 12 साल बाद जो हमें फाइनल बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी वो 20,86,000 के आसपास हमें मिलेगी। अगर हम इस टाइम पीरियड को 12 साल से बढ़ा करके 15 साल के लिए कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 20,000 रुपये मंथली के हिसाब से हम 36 लाख रुपये निकाल चुके होंगे। वो फाइनल वैल्यू हमें 25,32,000 रुपये के आसपास हमें मिलेगी। अगर हम इस टाइम पीरियड को 15 साल से बढ़ा करके 20 साल के लिए कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 20,000 रुपये महीने के हिसाब से हम 48 लाख रुपये तो निकाल चुके होंगे। वह फाइनल वैल्यू यानी कि बढ़ी हुई वैल्यू हमें 40,19,000 के आसपास हमें मिलेगी। और अगर हम 20 साल से बढ़ा करके टाइम पीरियड को 25 साल के लिए कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम 20,000 रुपये महीने के हिसाब से 60 लाख रुपये हम निकाल चुके होंगे। वह फाइनल वैल्यू हमें 74,81,000 के आसपास हमें मिलेगी। आप देख सकते हैं, आपने केवल और केवल सिर्फ 15,000 रुपये आपने निवेश किया था, और आपको टोटल जो मिल रही है वो 1,34,00,000, यानी कि इस महीने के आप निकाल भी रहे हैं और बाद में आपको बढ़ी हुई अमाउंट भी इतना आपको अच्छा खासा मिल रहा है। और अगर हम इसको 30 साल के लिए कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 30 साल में हम 20,000 रुपये महीने के हिसाब से 72 लाख रुपये हम निकाल चुके होंगे। और फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी, यानी बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा हमें 1,55,00,000 के आसपास। तो ये है इसका कंपाउंडिंग का पावर, जो हमें काफ़ी बेनिफिट करता है। तो आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपये निवेश करने के बाद 30 साल में हम इतना आप रिटर्न ले चुके होंगे। तो
चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर हम अ, इसमें एसआईपी करते हैं, यानी कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर इसमें निवेश करते हैं हम 1,000 रुपये की या 2,000 5,000 की, तो हमें कितना बढ़ा हुआ फंड मिलेगा। तो हम अपने एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं। तो हम 5,000 रुपये लेके चलते हैं। ठीक है, हम 5,000 रुपये लेके चलते हैं और हमारा जो परसेंटेज रेट वही रहेगा सिंस इंसेप्शन जो 18.4% है। अगर हम 5,000 रुपये महीने के निवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 साल के बाद हमारा जो टोटल वैल्यू हमारा निवेश होगा 60,000 का, और टोटल जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी हमें 66,000 के आसपास। अगर हम इस टाइम पीरियड को 1 साल से बढ़ा करके 5 साल के लिए कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख के आसपास होगा, वो हमें रिटर्न 4,93,000 के आसपास हमें मिलेगा। अगर हम इस 5 साल के टाइम पीरियड को बढ़ा करके 10 साल के लिए कर लेते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 लाख के आसपास होगा। वो टोटल जो फाइनल वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 17 लाख के आसपास। आप देख सकते हैं ये लगभग 3 गुने के आसपास हो चुका है। अगर हम इस टाइम पीरियड को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल के लिए कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो निवेश होगा वो 9 लाख के आसपास होगा 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, लेकिन हमें जो बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो हमें 47 लाख के आसपास मिलेगा। आप देख सकते हैं। और अगर हम इसको बढ़ा करके 20 साल के लिए कर लेते हैं तो हमारा जो निवेश होगा वो 12 लाख के आसपास होगा, और टोटल रिटर्न जो हमें मिलेगा वो 1,24,00,000 के आसपास हमें मिलेगा। आप देख सकते हैं 10 गुना हो गया है। आप देख सकते हैं केवल 20 साल में यह 10 गुना हो चुका है। 10 गुना 20 साल में आप देख सकते हैं केवल 10 गुना हो चुका है। बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल है। इसमें ये प्लान काफ़ी बेनिफिट देगा। और अगर हम इस टाइम पीरियड को 20 साल से बढ़ा करके 25 साल के लिए कर लेते हैं तो हमारा जो निवेश होगा वो 15 लाख के आसपास होगा। वो हमें रिटर्न जो मिलेगा 3,14,00,000 के आसपास हमें मिलेगा। और अगर हम इसको 30 साल के लिए कर लेते हैं तो हमारा जो निवेश होगा वो 18 लाख के आसपास होगा। वो हमारा जो रिटर्न हमें मिलेगा वो 7,90,00,000 के आसपास हमें रिटर्न मिलेगा। आप देख सकते हैं लगभग 7.25 करोड़ के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। केवल 18 लाख का निवेश और 7.25 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्लान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम लमसम निवेश करते हैं, यानी कि एक मुश्त हम निवेश करते हैं, तो हमें कितना रिटर्न हमें मिलेगा। अगर हम केवल और केवल 20,000 ही निवेश करते हैं, चलिए केवल 20,000 हम निवेश करते हैं तो 1 साल के बाद हमें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 23,000 के आसपास। यानी कि हमने निवेश किया 20,000 और हमें जो रिटर्न मिला वो 23,000 के आसपास। अगर हम 5 साल के लिए निवेश करते हैं, मान लीजिए 5 साल के लिए करते हैं, तो हमें जो हमने निवेश किया 20,000 और 5 साल के बाद हमें मिलेगा 46,000 के आसपास। यानी कि 5 साल के बाद ही आपका पैसा डबल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते तो आप लंबे समय के लिए आप थोड़ा पैसा लगाएं ताकि आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो। ये देखिए 20,000 निवेश किया और आपको मिला 1 लाख से ऊपर, यानी कि 5 गुना, ऑलमोस्ट 5 गुना। 5 साल में आपका पैसा डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था और 10 साल में सीधा 5 गुना हो रहा है। ये है म्यूचुअल फंड का बेनिफिट। और अगर हम 15 साल के लिए कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने निवेश किया 20,000 और 15 साल बाद हमें मिला 2,51,000 के आसपास। बिल्कुल कम से कम 12 गुना, जी हाँ, लगभग 12 गुना के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। और अगर हम इसको 20 साल के लिए कर लेते हैं तो हमारा निवेश हुआ 20,000 और रिटर्न हमें मिला 5,86,000 के आसपास। इसके अलावा अगर हम इसको और बढ़ाकर 25 साल के लिए कर लेते हैं तो हमारा जो निवेश हुआ 20,000 और रिटर्न हमको मिल रहा है 13 लाख के आसपास। अगर हम इसको 30 साल के लिए कर रहे हैं तो हमारा निवेश हुआ 20,000 और रिटर्न हमको मिल रहा है 31 लाख के आसपास। इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप एक बार निवेश कर ले इसमें
20,000 या 50,000, 1 लाख, और फिर उसे लंबे समय के लिए छोड़ दें तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये है आज का हमारा फंड, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ग्रोथ। जी हाँ, ये है हमारा फंड और काफ़ी अच्छा फंड है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छी वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।